दोस्तों नमस्कार। पहलगाम हमले को लेकर राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। श्रीनगर और दिल्ली को एक कर दिया राहुल गांधी ने, कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जाएंगे, जो घायल है उनसे मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उस जगह पर जाके कि आखिरकार हुआ क्या था, कश्मीर के लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस समय कश्मीर के हालात भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खराब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट बंद है, लोग सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको भी विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि पूरे देश में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत सामने आते हुए दिखाई दे रही है। हमले के बाद जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया है, जिसे लेकर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, मीडिया के सामने भी राहुल गांधी ने इसे लेकर बताने की कोशिश की कि हमें पाकिस्तान के इरादों को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी, अगर बात की जाएगी दोस्तों, जम्मू कश्मीर जाते हुए नहीं दिखाई दिए। राहुल गांधी का काफिला आप साफ देख सकते हैं, जो कि श्रीनगर में जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद कहा जा सकता है राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई, जहां पर राहुल गांधी ने घायल व्यक्ति से मुलाकात की, जो कि पहलगाम में घायल हो गया था। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं से भी मिलते हुए नजर आए, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सीएम से भी मिलते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या था और कैसे हुआ था, कैसे आतंकी पाकिस्तान से इंडिया आ गए और हमारे लोगों की जान ले ली। हर एक चीज़ राहुल गांधी डिटेल में जानना चाहते थे, इस वजह से हर किसी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मैं आपके सामने ये तस्वीर भी रखना चाहूँगा। मणिपुर में भी राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए थे। वहाँ पर जो लोग कैंप में रह रहे थे उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई दिए थे। उस दौरान भी पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। यहाँ पर उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एलओपी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एलओपी विजिट करता हुआ दिखाई दे रहा है उस प्लेस को जहाँ पर घटना घटी है, चाहे मणिपुर की बात की जाए, फिर चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर कई ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर लोग जैसे ही राहुल गांधी श्रीनगर गए, उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करें। कई तरीके के ट्वीट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बिहार जाते हुए दिखाई दिए थे, चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में जो हुआ उसे लेकर बात जरूर की और साथ ही साथ आतंकियों को चेतावनी भी दी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहिए, इसे लेकर लगातार ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन प्रधानमंत्री से होनी चाहिए थी वो राहुल गांधी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मीडिया से इंटरेक्ट किया जब वो श्रीनगर में थे, और बहुत ही ज़रूरी संदेश पूरे देशवासियों को दिया है दोस्तों। क्यों है ज़रूरी मैसेज, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने ये ट्वीट लाना चाहूँगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी कहते हुए दोस्तों दिखाई दिए, पहलगाम में हुआ दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी है। मैं यहाँ के हालात को समझने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयावह हमले की निंदा की है और पूरे तरह से देश का समर्थन किया है। मैंने घायल हुए एक व्यक्ति से मुलाकात की है, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और स्नेह है। मैं सभी को यह भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तरह से देश एकजुट होकर साथ खड़ा है। कल हमारी सरकार के साथ एक बैठक हुई, जिसमें संयुक्त विपक्ष ने इस हमले की निंदा की और स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। इस हमले के पीछे की मंशा समाज को बांटने और भाई को भाई से लड़ाने की है। ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम भारतीय एकजुट रहें और साथ खड़े हों, ताकि हम आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम कर सकें। यह दुखद है कि देश के बाकी हिस्सों में कुछ लोग हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों पर हमले कर रहे हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि हम सभी एकजुट रहें, एक साथ खड़े हों, इस बर्बर हमले के खिलाफ लड़ें और आतंकवाद को हमेशा के लिए हराएं। मैं मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से भी मिला, उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। ये राहुल गांधी का ट्वीट था, जो कि संदेश देते हुए राहुल गांधी पूरे देश को नजर आ रहे हैं। अब संदेश क्या है, इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए। कल ही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे इस घटना के बाद ये जो आतंकी हमला हुआ है, लोग मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें, ऐसी कई खबर सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी कई तस्वीरें वायरल होते हुए दिखाई दे रही, जिसमें कल एक हरियाणा की तस्वीर सामने आई थी और जी सलाम ने इस खबर को बताने की कोशिश की थी। इसी के साथ दोस्तों पंजाब की भी एक तस्वीर लाना चाहूँ। इस फीमेल स्टूडेंट को टारगेट किया गया पंजाब के अंदर, क्योंकि ये कश्मीर से।
क्या दोस्तों इस तरीके की घटनाएं जो बढ़ते हुए नजर आ रही, क्या हम पाकिस्तान के मकसद को सक्सेसफुल कर रहे हैं? इसी वजह से तो ये हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, ताकि इस देश में टेंशन पैदा होते हुए नजर आए। इसी के साथ दोस्तों एक तस्वीर और आपके स्क्रीन पर लाना चाहूँ। इस व्यक्ति को काम से निकाल दिया गया क्योंकि ये मुसलमान है। इसकी भी तस्वीर सामने आते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों एक तस्वीर और आपके सामने लाना चाहूँ। स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई दे रही। इसी को लेकर राहुल गांधी का मैसेज था कि पाकिस्तान के इरादों को हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देना है। दोस्तों राहुल गांधी दिल्ली आते हैं और कैंडल मार्च निकालते हुए दिखाई देते हैं। अब ये भी तस्वीर आप देख लीजिएगा। दिन में श्रीनगर गए, फिर वापस आते हैं। रेस्ट करा नहीं राहुल गांधी ने, सीधा सीधा कैंडल मार्च निकालते हुए दिल्ली में दिखाई दिए, आतंकवादियों के विरोध में और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान खो दी। राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, सरकार का समर्थन भी देते हुए दिखाई दिए। कहा सरकार को जो भी करना है, बीजेपी को जो भी करना है, फ्री हैंड करे, हमारा पूरा समर्थन है। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी की इन तस्वीरों को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा ऐसी खबरों को देखने के लिए आगे। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।